तो हेलो गाइस, आज हम एक काफ़ी कमाल के एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है टोनी काऊ कवाई। हिंदी में बोले तो फ्लाई मी टू द मून। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़का बर्फ में पड़ा हुआ होता है खून में लथपथ। तभी वो लड़का मन में बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? मुझे नहीं लगा था कि मरना इतना पेनफुल होगा। तभी एक लड़की कहती है, तुम कहीं नहीं जा रहे और इसके अलावा तुम अभी मरने के लिए रेडी नहीं हो। उसके बाद वो लड़का अपने मन में बोलता है, जब मैं अपना होश खो रहा था तब मैंने एक एंजल की आवाज़ सुनी और वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे वाइफ ने मुझसे बात करी। उसके बाद वही लड़का अपने बारे में बता रहा होता है, कहता है मान लो तुम प्यार में पड़ गए, उसके बाद तुमने शादी कर ली, फिर बच्चे हुए, तो मेरे पास एक एडवाइस है। उसके बाद एक आदमी और औरत अपने बच्चे को देख रहा होता है। फिर वो आदमी अपने बच्चे को उठाता है और कहता है, इसका क्या नाम रखे? एक बड़ा और ग्रेट, बिल्कुल एक यूनिवर्स जैसा। नासा कैसा रहेगा? उसके बाद वो आदमी अपना एडवाइस देता है, प्लीज अपने बच्चे को एक नॉर्मल नेम देना। इस बच्चे का नाम इसका पेरेंट्स नासा रख देते हैं, यूजाकी नासा। और स्कूल में भी जब कोई मेरा नाम पढ़ता था तो हंसते थे सब। और मुझे नहीं पता था कि नासा एक्रोनिम है अमेरिकन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन मुझे पता था सभी मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो बनने की कोशिश की जिसे सब रिस्पेक्ट करे और जो भी मेरा नाम पढ़े तो बोले वाह ये तो नासा से भी बेटर है। इसी वजह से जब मैं अपने थर्ड ईयर पर था अपने मिडिल स्कूल में, उसके बाद इसका मिडिल स्कूल दिखाया जाता है। उसके बाद नासा को उसके मैडम के साथ दिखाया जाता है। उसका मैडम कहता है, तुम सुकुबा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में जाना चाहते हो? उसके बाद नासा बोलता है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उसके बाद उसका टीचर उसके ग्रेड देखते हुए कहती है, फिर भी तुम एक बैकअप स्कूल चूज कर लो। उसके बाद नासा बोलता है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। उसके बाद उसकी मैडम बोलती है, एंट्रेंस एग्जाम में अभी टाइम है, इसीलिए तुम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस क्यों नहीं कर लेते? इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मेरा डिसीजन है और वो मेरा लाइफ नहीं जीने वाले। एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नासा रास्ते से जा रहा होता है और कहता है, फर्स्ट प्लेस फिर से, ऐसे तो मैं आराम से एंट्रेंस लिया करूंगा। उसके बाद वो एक बहुत ही क्यूट लड़की को देखता है और कहता है, मेरे पास शब्द नहीं थी, ये कहाँ पर स्कूल जाती होगी? क्या ये मेरी एज की है या फिर मुझसे छोटी है? क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद हे एक्सक्यूज मी कहकर वो उसके तरफ जाने लगता है। तभी एक सामने से ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। उसके बाद हमें एपिसोड के पहले वाले सीन को दिखाया जाता है और अब हमें पता चलता है कैसे हुआ था। उसके बाद वो लड़का बोलता है, मैंने सावधानी ही नहीं बरती और मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे मरूंगा। उसके बाद वो यही लड़की उसके पास आता है और ट्रक ड्राइवर कहता है, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद वो लड़की बोलती है, हाँ, तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हें भी चोट आई है जब तुम इसके सामने आ गई थी। तभी नासा कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की बोलता है, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए और थैंक्स बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाओ और भूल जाओ मुझे। उसके बाद नासा कहता है, मैंने उसे मून की तरफ जाते हुए देखा, वो बिल्कुल प्रिंसेस कागुया जैसी लग रही थी। उसके बाद नासा एक स्टोरी बताती है बैम्बू कटर की, जिसमें एक कपल एक नहीं हो पाती है। प्रिंसेस कागुया मून चली जाती है और एम्पायर और उसके पापा उसे रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस बुलाने लग जाता है, लेकिन तभी नासा उसके पीछे खड़े हो जाता है और कहता है, वो लड़की कहाँ गई? उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर कहता है, तुम्हें नीचे लेट जाना चाहिए। उसके बाद नासा उस पर चिल्लाकर कहता है, अभी इन सभी का टाइम नहीं है। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर बोलता है, तुम क्यों जाना चाहते हो? उसके बाद नासा कहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट थी, और वहाँ से भाग जाता है। नासा भागते हुए उस लड़की को ढूंढने लग जाता है और फाइनली उसे वो लड़की मिल जाता है। उसके बाद नासा उस लड़की के पास जाकर कहता है, हे मेरा नाम नासा और थैंक्स मेरा जान बचाने के लिए। उसके बाद वो लड़की बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा चोट लगा फिर भी तुम यहाँ तक भागते हुए आ गई। उसके बाद वो लड़की नासा को अपने पास बैठने के लिए बोलती है और उसका खून पोंछने लग जाती है। उसके बाद नासा बोलता है, इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, क्या सभी लड़कियों में से ऐसी स्मेल आती है? उसके बाद वो लड़की अपना कोट निकालती है और नासा को पहना देती है। उसके बाद वो लड़की जाने लग जाती है और बोलती है, मुझे शायद एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए। उसके बाद नासा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, तुम्हारे दोनों पैर टूट चुके हैं और तुम कुछ ही देर में बेहोश हो जाओगे, इससे अच्छा है कि तुम यहीं पर रहो और मैं एम्बुलेंस बुला लूंगी। मेरा पूरा बॉडी जल रहा है और मैं कुछ ही देर में बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो खड़ा होता है और कहता है, रुको। उसके बाद वो लड़की कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? रुको, मुझे तुम्हें बताना है कि तुम प्रिंसेस कागुया जैसी लग रही थी। जब उसे मून से लोग लेने के लिए आए तब ना ही एम्पायर ना ही उसके फादर उसे रोक पाए। लेकिन मुझे पता है, अगर तुम्हें पता है कि तुम किसी को नहीं देख पाओगे कभी, तो तुम्हें उसके लिए लड़ना चाहिए, तुम्हें उनका पीछा करना चाहिए उन्हें पाने के लिए, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। प्यार करते हो तो, और मैं भी तुमसे करता हूँ। मैं तुमसे
अभी भी मिला और मैं ना ही तुम्हारा नाम जानती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे डेट करोगी? वो लड़की बोलती है, ऑफकोर्स, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो। उस ये सुनकर नासा खुश हो जाता है और हाँ बोलता है। उसके बाद नासा बेहोश हो जाता है और जब उसका आँख खुलता है तो हॉस्पिटल में होता है। अब वो मिस्टीरियस गर्ल भी गायब हो चुका होता है और नासा समझ जाता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और वो बहुत ज्यादा सैड होता है। उसके बाद नासा दोबारा से अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है और इस साल का एग्जाम वो मिस कर देता है, इसीलिए अगले साल देता है और टॉप भी करता है। लेकिन वो हाई स्कूल में नहीं जाता और उसी शहर में काम करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि वो लड़की दोबारा मिल जाए। अब वो रेंट के अपार्टमेंट में रहने लग जाता है अकेले और कहता है, मैं 18 साल का हो गया और मैंने बहुत ही सारा पैसा भी इकट्ठा कर लिया है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। काश मैं उस लड़की से दोबारा मिल जाता। तभी उसकी घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वही लड़की होती है। नासा उसे देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो लड़की बोलती है, हे मेरा नाम है सुकासा। नासा मन में सोचता है, ये सभी तो वहीं से शुरू हो रही है जहाँ से बैम्बू कटर टेल खत्म हुई थी। प्रिंसेस कागुया को मून से वापस पाने के बाद हमने एक हैप्पी लाइफ जी, द स्टोरी ऑफ मैरिज कपल। फिर अगले सीन में ये दोनों घर में होता है और नासा बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। फिर सुकासा एक पेपर निकालती है जो कि एक मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर होता है। नासा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर सुकासा कहती है, तुम्हें याद है ना हमने एग्रीमेंट किया था शादी करने का, क्या तुम भूल गई? और तुमने हाँ भी बोला था। फिर सुकासा उस पेपर को वापस लेने लग जाती है, तभी नासा उसे ले लेता है। मैं अभी भी तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए और मैं अभी भी तुम्हें लव करता हूँ। फिर नासा फॉर्म फिलअप करते हुए सोचता है, क्या ये सही रहेगा? मुझे तो ये स्कैम लगता है। जो भी होगा उससे मैं निपट लूंगा क्योंकि मैं हूँ नासा यूजाकी। नासा से पहले स्पीड ऑफ लाइट हिट करूंगा। उसके बाद नासा फॉर्म फिलअप करने लगता है। फिर सुकासा बोलती है, सुकासा यूजाकी, मुझे मेरा नया नाम पसंद आया। फिर वो दोनों मैरिज ऑफिस जाने लगता है। फिर सुकासा बोलती है, सुकासा यूजाकी, मेरा नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? फिर नासा कहता है, हाँ, और एक तरफ मेरा नाम कितना अजीब, नासा यूजाकी। नासा मन में बोलता है, वेट, आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला इसमें से पहली ए है जिसने मेरे नाम का मजाक नहीं उड़ाया। सुकासा बोलती है, क्या तुम्हें पता है नासा 1958 में फाउंड हुआ था, तो भी इस स्पेस प्रोग्राम के साथ कंप्लीट करने के लिए। उनका एक सपना था जो किसी ने नहीं सोचा होगा कि पूरा होगा। नॉलेज और स्किल से उन्होंने इसे हकीकत कर दिया। स्पेस में ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है और इतने सालों के बाद वो लोगों को वहाँ पहुँच पाए। और नासा मुझे लगता है एक बहुत ही फैंटास्टिक नेम है। ये सुनकर नासा खुश हो जाता है। वो दोनों फाइनली अब मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर सभी फॉर्मेलिटी को पूरी कर लेता है और उन्हें एक गिफ्ट भी मिलता है जो कि एक पौधा होता है। अब बाहर आकर सुकासा बोलती है, क्या तुम अपने वाइफ का हैंड होल्ड करना चाहोगे? नासा घबराते हुए उसका हाथ पकड़ता है। इसका हाथ कितना सॉफ्ट है, ये दुनिया का सबसे अमेजिंग फीलिंग है। एक कहकर वो जोर से दबा देता है। फिर सुकासा कहती है, तुमने कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया। फिर नासा घबराते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। फिर अगले सीन में वो दोनों घर जाने लगता है। सुकासा कहती है, मुझे कुछ काम है, क्या तुम इसीलिए इस पौधे को घर ले जाओगे? जाते जाते सुकासा बोलती है, तुम्हारे पास कितने बेड है? नासा कहता है, एक। उसके बाद सुकासा बोलती है, ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ।